So last week I posted a short in which I said, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। जेई के पीछे भागते हुए बिटसैट, केसीईटी, एमएचटी सीईटी जैसे एग्जाम्स को इग्नोर मत करना। तो उस शॉर्ट पे मुझे कमेंट मिलता है ये, प्लान बी इज फॉर लूजर्स। और इज इट? लेट्स डिस्कस। अब ये लाइन सुनने में जितनी स्ट्रांग लगती है, अंदर से ये उतनी ही वीक है। प्लान बी इजंट फॉर लूजर्स, इट इज फॉर स्मार्ट पीपल। ऐसा माइंडसेट आता है कोचिंग इंडस्ट्रीज के प्रमोशन से, उन वाले एडिट से जो आईआईटी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, और उन कंटेंट क्रिएटर्स से जो बोलते हैं आईआईटी इज योर लास्ट ऑप्शन, इफ यू नो यू नो। अब ऐसे एक ही एग्जाम को ग्लोरीफाई करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस जितना मर्जी टूटे, बट उनके पैसे नहीं रुकने चाहिए। प्लान बी का मतलब गिव अप करना नहीं होता। प्लान बी का मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना। लाइफ में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। हर एग्जाम में लक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या पता तुम्हारे साथ उस एग्जाम के टाइम में कुछ ऐसा अननेचुरल सा हो जाए जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ भी अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पूरा अपना साल वेस्ट करोगे, या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे बिकॉज तुमने जेई को अपना ओनली प्लान बना लिया था? जस्ट रिमेंबर, बैकअप रखने से तुम लूजर नहीं, अवेयर बनते हो। तो अब या तो ऐसे माइंडसेट से आगे बढ़ो या अपनी पूरी लाइफ को गैम्बल ही करते रहो। सो अब अगर तुमने फाइनली इस माइंडसेट को बीट कर दिया और एक एग्जाम को अपने बैकअप में रखा है, तो तुम्हें ये समझना होगा कि सिर्फ रखने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम प्रॉपरली, बिकॉज हर एग्जाम का पैटर्न, टिप्स, स्ट्रैटेजीज सब कुछ अलग होता है। तो हर एग्जाम को टैकल करने के लिए तुम्हें चाहिए होती है एक रेलेवेंट टेस्ट सीरीज, जिससे तुम्हें उस एग्जाम को बार बार देने की आदत लग जाए, और जब प्रॉपर वो एग्जाम हो रहा हो तब तुम्हें कुछ न्यू सी फीलिंग ना आए। तो इसके लिए व्हाट यू नीड इज क्रैक इट, जो कि हर एग्जाम को सेम बकेट में नहीं डालता, बल्कि हर एग्जाम के पैटर्न को समझ के उस अकॉर्डिंग तुम्हें प्रैक्टिस कराता है। सो क्रैक इट इज इंडियाज टॉप एंड अफोर्डेबल मॉक टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म फॉर योर बैकअप एग्जाम्स, जिसमें तुम्हें मिलते हैं रेलेवेंट मॉक टेस्ट्स, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस along with mentorship, which will help you to conquer your backup exams. So this will give you a clarity about your backup exam, और अगर क्लैरिटी आएगी तभी तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। लाइक सी, अगर तुम मेरी ओल्ड ऑडियंस में से थे और अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो तुम्हें पता होगा दैट हाउ आई वॉज कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट दैट कॉम्पिटिशन वाला प्रेशर। आई वॉज जस्ट अंडर फियर द होल टाइम, और इसी वजह से आई फेल्ट लॉस्ट इन माई प्रिपरेशन एंड फाइनली आई लेफ्ट इट। And if you really trust me, I just wanted to give you a direction if you feel that too. अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि plan B is for losers, तो that's completely your choice. Whatever I spoke was my point of view, and if you don't agree, then it's your choice, and if you agree, then you can show your love and support in the comment. But in reality, plan B doesn't mean that you are giving up. It means that you are giving yourself another chance. So just grab it. So thanks for listening to my point of view, and all the resources that I have mentioned in the video, the links are in the description. And if you support me and agree, then show your love by liking the video, commenting and sharing it. And if you don't agree, then